शेख चिल्ली की खिचड़ी। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में मियाँ शेख चिल्ली रहते थे। वो बहुत भोले भाले और थोड़े अजीब किस्म के इंसान थे। गांव के लोग उनसे बहुत प्यार भी करते थे, लेकिन उनकी हरकतों पर हंसी भी खूब उड़ाते थे। एक दिन अचानक शेख चिल्ली की तबीयत खराब हो गई। उन्हें बुखार आ गया, बदन दर्द होने लगा और कमजोरी इतनी कि चलना भी मुश्किल हो गया। उनकी माँ ने कहा, बेटा शहर जाओ और हकीम साहब से दवाई लेकर आओ, वरना बीमारी बढ़ जाएगी। शेख चिल्ली किसी तरह उठे और धीरे धीरे चलते हुए शहर की ओर निकल पड़े। रास्ता करीब 2 मील लंबा था, लेकिन उनके लिए वो सफ़र किसी पहाड़ चढ़ने जैसा था। काफ़ी देर बाद जब वो हकीम साहब के पास पहुंचे तो हकीम ने उनकी नब्ज़ देखी और बोले, अरे मियाँ, तुम्हें ज़्यादा चिंता की ज़रूरत नहीं है। ये लो 4 पुरिया दवाई की, इसे सौंफ के अर्क के साथ खाना। शेख चिल्ली ने सिर हिलाया और पूछा, हुजूर, ये दवाई किसके साथ खाऊं? हकीम बोले, खिचड़ी के साथ खाऊं, जल्दी ठीक हो जाओगे। अब समस्या ये थी कि शेख चिल्ली ने जीवन में कभी खिचड़ी खाई ही नहीं थी। उन्हें डर लगा कि कहीं वो खिचड़ी शब्द भूल न जाएं। इसलिए उन्होंने जैसे ही हकीम के घर से कदम बाहर निकाला, वो बार बार बोलने लगे, खिचड़ी खिचड़ी खिचड़ी। चलते चलते वो अपने ही विचारों में खो गए और धीरे धीरे खिचड़ी शब्द बदलकर खाचड़ी बन गया। वो चलते जा रहे थे और बोल रहे थे, खाचड़ी खाचड़ी। थोड़ी दूर जाने पर एक किसान अपने खेत की रखवाली कर रहा था। उसने जब शेख चिल्ली को खाचड़ी कहते सुना तो गुस्से में आ गया। उसे लगा कि शेख चिल्ली उसका मजाक उड़ा रहे हैं। वो दौड़कर आया और बोला, अरे बदतमीज, क्या बोल रहा है तू? और बिना कुछ सुने उसने शेख चिल्ली की अच्छी खासी पिटाई कर दी। बेचारे शेख चिल्ली दर्द से कराह उठे। किसान बोला, अब अगर कुछ कहना है तो बोल, दूर रहो, पास मत आओ। डरे हुए शेख चिल्ली ने तुरंत कहना शुरू कर दिया, दूर रहो, पास मत आओ, दूर रहो, पास मत आओ। वो आगे बढ़े ही थे कि कुछ दूरी पर चिड़ी मार लोग जाल बिछाकर पक्षी पकड़ रहे थे। उन्होंने जब शेख चिल्ली को दूर रहो, पास मत आओ कहते सुना तो उन्हें लगा कि वो उनके शिकार को भगा रहा है। वे गुस्से में आ गए और बोले, अरे मूर्ख, तो हमारे काम में बाधा डाल रहा है। और उन्होंने भी शेख चिल्ली को पकड़कर खूब पीटा। फिर बोले, अब बोल, आते जाओ फंसते जाओ। अब शेख चिल्ली फिर वही रट लगाने लगे, आते जाओ फंसते जाओ, आते जाओ फंसते जाओ। थोड़ी दूर आगे बढ़े तो सामने से कुछ चोर आ रहे थे। वे चोरी करके लौट रहे थे। जैसे ही उन्होंने शेख चिल्ली को आते जाओ फंसते जाओ कहते सुना, उन्हें लगा कि ये आदमी उन्हें फंसाने की बात कर रहा है। बस फिर क्या था, चोरों ने भी शेख चिल्ली की जमकर पिटाई कर दी। अब तो शेख चिल्ली की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। शरीर दर्द से टूट चुका था, कपड़े फट गए थे और वो चलने की हालत में भी नहीं थे। वो किसी तरह रास्ते के किनारे बैठ गए और आसमान की ओर देखकर बोले, हे खुदा, अब तो मुझ पर रहम कर, मुझे घर पहुंचने के लिए कोई सवारी भेज दे। इतने में पीछे से एक आदमी घोड़े पर आता हुआ दिखाई दिया। वो बोला, ए मियाँ, मेरी घोड़ी की बछेड़ी छोटा बच्चा उठाकर थोड़ी दूर तक ले चलो, मैं थक गया हूँ। शेख चिल्ली ने सोचा, चलो खुदा ने मेरी सुन ली। उन्होंने बछेड़ी को अपने कंधे पर उठा लिया और चलने लगे। चलते चलते वो आसमान की तरफ देखकर बोले, वाह रे खुदा, मैंने तुझसे सवारी मांगी थी नीचे चलने के लिए और तूने दे दी ऊपर उठाने के लिए। तेरी भी लीला निराली है। ये सुनकर घोड़े वाला हंस पड़ा और बोला, मियाँ, तुम सच में बड़े निराले इंसान हो। किसी तरह शेख चिल्ली अपने घर पहुंचे। उनकी माँ ने उन्हें उस हालत में देखकर घबरा गईं और बोली, अरे ये क्या हाल बना लिया तुमने? शेख चिल्ली ने सारी कहानी सुनाई। उनकी माँ हंसते हंसते लोटपोट हो गईं। फिर उन्होंने प्यार से खिचड़ी बनाई और शेख चिल्ली को खिलाई। दवाई भी दी। कुछ ही दिनों में शेख चिल्ली ठीक हो गए। लेकिन इस घटना के बाद पूरे गांव में एक ही कहावत मशहूर हो गई, शेख चिल्ली की तरह बिना समझे बात को दोहराओगे तो मुसीबत में पड़ जाओगे। सीख, बिना समझे किसी बात को दोहराना या अंधाधुंध करना हमेशा नुकसानदायक होता है। समझदारी से काम लेना चाहिए। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आई हों तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही प्यारी सीख देने वाली कहानियों के लिए हिंदी मनपसंद कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शेख चिल्ली के कारनामे। चोरों के साथ चोरी करने निकल पड़े। एक घना अंधेरा था। रात अपने पूरे शबाब पर थी। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ कहीं कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दे रही थी। उसी सुनसान रास्ते पर मियाँ शेख चिल्ली अपने घर की ओर लौट रहे थे। हाथ में लाठी, चेहरे पर मासूमियत और दिमाग में जाने कौन कौन से ख्याल।
चलते चलते अचानक उन्होंने देखा कि 4 परछाइयां चुपके चुपके आगे बढ़ रही हैं। शेख चिल्ली की आदत तो आप जानते ही हैं, जहां कुछ अजीब दिखा वहीं सवाल तैयार। वो तुरंत उन लोगों के पास पहुंचे और बोले, अरे भाई, इस अंधेरी रात में कहाँ जा रहे हो तुम लोग? चारों आदमी पहले तो चौंके, फिर एक दूसरे को देखने लगे और उनमें से एक बोला, हम चोर हैं और चोरी करने जा रहे हैं। अब आम इंसान होता तो डर जाता, लेकिन ये तो मियाँ शेख चिल्ली थे। उनकी आंखें चमक उठीं और मन में ख्याल आया, वाह, कुछ नया सीखने को मिलेगा। उन्होंने तुरंत कहा, भाई, मुझे भी अपने साथ चलो, मैं भी चोरी सीखना चाहता हूँ। चोर पहले तो मना करते रहे, लेकिन शेख चिल्ली की जिद के आगे हार गए और इस तरह मियाँ शेख चिल्ली भी चोरों की टोली में शामिल हो गए। कुछ देर बाद वो सभी एक बड़े और आलीशान मकान के सामने पहुंचे। चोरों ने धीरे से कहा, यही है आज का निशाना, इस घर में एक बूढ़ी औरत अकेली रहती है। फिर सब दबे पांव अंदर घुस गए, शेख चिल्ली भी उनके पीछे पीछे। अंदर जाते ही चोरों ने हिदायत दी, देखो, जो हम कहें वही करना और चुपचाप छुपे रहना। शेख चिल्ली ने सिर हिलाया, लेकिन उनका ध्यान तो कहीं और ही था। घर के अंदर घुसते ही चारों चोर गहने, पैसे और कीमती सामान ढूंढने लगे और उधर मियाँ शेख चिल्ली भी चोरी करने निकल पड़े। लेकिन जैसे ही वो रसोई के पास पहुंचे, उन्हें एक मीठी सी खुशबू आई, खीर की खुशबू। बस फिर क्या था, चोरी वोरी सब भूल गए। अब तो सिर्फ एक ही मिशन था, खीर खाना। वो धीरे धीरे रसोई में पहुंचे, देखा चूल्हे पर गर्मा गर्म खीर बनी हुई है और पास में एक बूढ़ी औरत कुर्सी पर बैठी सो रही है। शेख चिल्ली ने इधर उधर देखा, फिर चुपके से एक कटोरी उठाई और खीर निकालकर खाने लगे। पहला निवाला, वाह क्या स्वाद है। दूसरा निवाला, मजा आ गया। वो तो पूरी तरह खीर में खो गए। तभी अचानक सो रही बूढ़ी औरत का हाथ कुर्सी से बाहर लटक गया। शेख चिल्ली ने देखा और सोचा, अरे बेचारी भूखी है, खीर मांग रही है। उनका दिल पिसज गया। उन्होंने तुरंत एक कटोरी खीर भरी और उस बूढ़ी के हाथ में रख दी, लेकिन खीर बहुत गर्म थी। जैसे ही खीर हाथ में आई, बूढ़ी औरत जोर से चीखी, अरे चोर चोर! पूरा घर गूंज उठा। आवाज सुनते ही पास पड़ोस के लोग भी दौड़े चले आए और घर को घेर लिया। अब चोरों के होश उड़ गए, सब इधर उधर छुप गए। कुछ ही देर में एक चोर पकड़ लिया गया। लोगों ने उसे घेर लिया और पूछताछ शुरू कर दी। तू यहाँ क्यों आया था? चोर बोला, ऊपर वाला जाने। क्या चुराया? ऊपर वाला जाने। कौन कौन साथ में थे? ऊपर वाला जाने। लोगों को लगा ये तो बड़ा धार्मिक चोर है, हर बात में ऊपर वाले को याद कर रहा है। उसे छोड़ने ही वाले थे कि तभी ऊपर से जोर की आवाज आई, धड़ाम। सबकी नजर ऊपर गई और देखा कि मियाँ शेख चिल्ली छत से कूदते हुए नीचे आए और आते ही उस चोर को एक थप्पड़ जड़ दिया। शेख चिल्ली गुस्से में बोले, अरे सारा काम तुम लोगों ने किया और हर बात में मेरा नाम ले रहा है, ऊपर वाला जाने। मैं तो बस इनके साथ यूं ही चला आया था। बस फिर क्या था, लोगों को सच्चाई समझ आ गई। उन्होंने बाकी तीनों चोरों को भी पकड़ लिया और सबकी जमकर धुनाई कर दी। और उधर मियाँ शेख चिल्ली मौका देखते ही चुपके से पतली गली से निकल लिए। हे। कभी कभी बिना सोचे समझे दूसरों के साथ चलना आपको मुसीबत में डाल सकता है। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आई हों तो लाइक करें, शेयर करें। शेख चिल्ली के कारनामे। मियाँ शेख चिल्ली चले लकड़ियां काटने। एक बार की बात है, मियाँ शेख चिल्ली अपने गांव में बड़े आराम से दिन गुजार रहे थे। काम करने का उनका मन तो बहुत कम करता था, लेकिन बड़े बड़े सपने देखने में उनका कोई मुकाबला नहीं था। एक दिन उनके एक दोस्त ने कहा, अरे मियाँ शेख चिल्ली, घर बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, चलो मेरे साथ जंगल में लकड़ियां काटने चलते हैं, मेहनत करेंगे तो पैसा मिलेगा। शेख चिल्ली को बात समझ आ गई। उन्होंने तुरंत कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, अब मैं भी मेहनत करूंगा और बहुत पैसा कमाऊंगा। अगले ही दिन दोनों दोस्त कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल बहुत घना और शांत था। ऊंचे ऊंचे पेड़, चिड़ियों की चहचहाहट और ठंडी हवा चल रही थी। थोड़ी देर चलने के बाद उन्हें एक बहुत बड़ा और मजबूत पेड़ दिखाई दिया। दोस्त बोला, मियाँ ये पेड़ बढ़िया है, इसकी लकड़ियां अच्छे दाम में बिकेंगी। दोनों पेड़ पर चढ़ गए और लकड़ियां काटने लगे। जैसे ही शेख चिल्ली लकड़ियां काटने लगे, उनका दिमाग काम से ज्यादा ख्यालों में दौड़ने लगा। उन्होंने सोचा कि मैं आज बहुत सारी लकड़ियां काटूंगा, फिर उन्हें बाजार में बेचूंगा और ढेर सारा पैसा कमाऊंगा। थोड़ी देर बाद उनका सपना और बड़ा हो गया।
उन्होंने सोचा कि मैं रोज लकड़ियां काटूंगा और जल्दी ही अमीर बन जाऊंगा। अब शेख चिल्ली और आगे सोचने लगे कि जब मैं अमीर बन जाऊंगा तो मैं खुद लकड़ी नहीं काटूंगा बल्कि नौकर रखूंगा। फिर मैं लकड़ियों का बड़ा व्यापार शुरू करूंगा। उनकी आंखों में चमक आ गई। उन्होंने सोचा कि मैं फर्नीचर का बड़ा बिजनेस खोलूंगा, कुर्सी, मेज और पलंग बनाऊंगा और पूरे शहर में बेचूंगा। अब उनका सपना और आगे बढ़ गया। उन्होंने सोचा कि कुछ ही समय में मैं इतना बड़ा व्यापारी बन जाऊंगा कि राजा भी मुझे पहचानने लगेगा। फिर राजा खुद मेरे पास आएगा और अपनी राजकुमारी की शादी मुझसे करने का प्रस्ताव देगा। शेख चिल्ली खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। अब उनका सपना पूरी तरह बदल गया था। उन्होंने सोचा कि मैं राजकुमारी से शादी करूंगा, हम दोनों बाग में घूमेंगे और खुशहाल जीवन बिताएंगे। उन्होंने आगे कल्पना की कि राजकुमारी धीरे से मेरा हाथ पकड़ने के लिए अपनी तरफ बढ़ाएगी। ये सोचते सोचते शेख चिल्ली इतने ज्यादा ख्यालों में खो गए कि उन्होंने सच में अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। लेकिन वो पेड़ की डाल पर बैठे हुए थे। जैसे ही उन्होंने हाथ छोड़ा, उनका संतुलन बिगड़ गया और वो धड़ाम से नीचे जमीन पर गिर पड़े। शेख चिल्ली जोर से चिल्लाए, अरे बचाओ, मेरी टांग! उनका दोस्त तुरंत नीचे उतरा और बोला, अरे मियाँ, ये क्या कर दिया आपने? शेख चिल्ली दर्द से कराहते हुए बोले, मैं तो राजकुमारी का हाथ पकड़ रहा था। उनका दोस्त हंसते हुए बोला, मियाँ पहले लकड़ी तो काट लो, राजकुमारी बाद में पकड़ लेना। गिरने की वजह से शेख चिल्ली के पैर में चोट लग गई। उनका दोस्त उन्हें सहारा देकर घर ले गया। कुछ दिनों तक आराम करने के बाद शेख चिल्ली को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने सोचा कि मैं हमेशा बिना मेहनत किए बड़े बड़े सपने देखता रहता हूँ। अगर मुझे सच में कुछ बनना है तो पहले मेहनत करनी होगी। कुछ दिनों बाद जब वो ठीक हो गए तो फिर से अपने दोस्त के साथ जंगल जाने लगे। इस बार उन्होंने काम पर पूरा ध्यान दिया और बिना ख्यालों में खोए मेहनत करने लगे। उनका दोस्त मुस्कुराकर बोला, मियाँ, आज कोई राजकुमारी नहीं आएगी ना? शेख चिल्ली हंसते हुए बोले, नहीं भाई, आज सिर्फ लकड़ी काटनी है। इस तरह शेख चिल्ली ने सीख लिया कि सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होता, उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत और ध्यान दोनों जरूरी होते हैं। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आई हों तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही प्यारी सीख देने वाली कहानियों के लिए हिंदी मनपसंद कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।